हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, आज की क्लास में हम आपके सेकेंड यूनिट की बात करेंगे जो कि है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएलएस भी बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, इसको फर्स्ट एड में क्यों रखा गया है। इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। चलो, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके बीएलएस की, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट की। तो बेसिकली अगर हम बात करें बेसिक लाइफ सपोर्ट की, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट आपका एक एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है या एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम मोस्ट कॉमनली हर एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, जैसे कि हम इसके नाम से समझ रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट ये बेसिकली हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है कई सारी मैनी इमरजेंसी कंडीशंस में। इमरजेंसी कंडीशंस जस्ट लाइक आपका कार्डियक अरेस्ट है, आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, चोकिंग है, ड्राउनिंग है, या इलेक्ट्रिक शॉक है, या सीवियर ट्रॉमा वगैरह है। तो उन केसेस में उस एट द टाइम, एट द प्लेस, उसी टाइम उसी जगह पे हम एक सपोर्ट करते हैं कैजुअलिटी को, जिसे हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जनरली रिफर्स टू द टाइप ऑफ केयर। ये एक टाइप ऑफ केयर होती है पेशेंट को जो हम प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट पेशेंट को जो हम फर्स्टली जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ले जाने से पहले जो हम पेशेंट को सपोर्ट दे रहे हैं, पेशेंट की हेल्थ केयर को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। ये हमारे पब्लिक सेफ्टी के लिए, ठीक है, बनाया गया है, जिसमें आपका कोई इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि ये इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आपकी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है, या कोई अदर इंजरीज या फिर कोई इलनेस हो सकती है, जिसमें हमें डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले एक प्राथमिक उपचार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहां पे हम इस बीएलएस का यूज करते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या है, मतलब सीपीआर क्या है, या फिर एईडी क्या है, जिसे हम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। उसका कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा बेसिक लाइफ सपोर्ट जो बीएलएस जो है, बीएलएस इज अ लाइक बीइंग अ सुपर हीरो। ये बीएलएस जो है हमारा एक सुपर हीरो होता है, जो कि हमारे रियल लाइफ का एक सुपर हीरो है, जो हमें सपोर्ट करता है। सुपर हीरो क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें एट द टाइम एक मेडिकल ट्रीटमेंट की, एक मेडिकल केयर की, एक मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। अगर उस टाइम पे हमने एक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन पेशेंट को नहीं दिया, तो उसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस आपके कॉज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो वो सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिक लाइफ सपोर्ट का यूज करते हैं। इसलिए बेसिक लाइफ सपोर्ट को एक सुपर हीरो बताया गया है, हमारी लाइफ का एक रियल सुपर हीरो बताया गया है। इट इज द स्पेशल केयर, ये हमारी एक स्पेशल केयर होती है, एक स्पेशल केयर होती है जो कि हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो जाता है, वो उसका हार्ट की जो बीट्स हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, हार्ट आपका बीट नहीं करता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक बेसिक हेल्थ केयर सपोर्ट देते हैं, जो कि हमारे ब्रीदिंग,
हमारे सर्कुलेशन और हमारे एयरवे के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। दे कैन नॉट ब्रीथ और आर चोकिंग, जब पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो जाता है या फिर वो सांस नहीं ले पाता है या फिर चोकिंग कॉज हो जाती है जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है, उस टाइम पे हम बीएलएस की हेल्प लेते हैं और उनसे इन तीनों चीजों को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो BLS is the core of an resuscitation attempt. Key element include, BLS जो है बेसिकली कुछ चीजों को कैरी करता है, इंक्लूड करता है, जैसे कि पेशेंट का, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट कॉज हुआ है तो उसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन से प्रोटेक्ट करना, कॉल फॉर अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस को तुरंत इमीडिएटली कॉल करके अफेक्टेड एरिया पे बुलाना, अर्ली इफेक्टिव CPR विद द मिनिमल टू कंप्रेशन। पेशेंट को हम पेशेंट को अर्लियर स्टेज में हम CPR दे करके पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन दे करके CPR दे करके पेशेंट को बचाना, अर्ली डिफिब्रिलेशन करना। ठीक है, पेशेंट को डिफिब्रिलेशन जो आपका डिफिब्रिलेशन का हमें यूज करना अर्लियर स्टेज में, या फिर एडवांस लाइफ सपोर्ट पेशेंट को देना। ठीक है, या फिर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर करना पेशेंट की। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट जब कॉज हो गया उसके बाद पेशेंट की प्रॉपर केयर करना जिससे कि उसकी डेथ ना हो सके, उसको ही दोबारा से रिकवरी हो सके। तो उन सारी चीजों को मेंटेन करना ही BLS का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए हम BLS को, बेसिक लाइफ सपोर्ट को, हम सुपर हीरो बोलते हैं अपनी रियल लाइफ का। अब इसमें BLS में आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि पेशेंट को सपोर्ट करने में, पेशेंट की हेल्थ को रिकवरी करने में, जो भी अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हुई है उसकी रिकवरी के लिए यूज किया जाता है, जो कि फॉर्मूला आपका यहाँ सामने आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो कि है DRABC। आप लोगों को लग रहा होगा DR का मतलब यहाँ पे डॉक्टर होगा और ABC का कुछ मतलब होगा, ऐसे कोई प्रोसीजर होगा, तो ऐसा नहीं है। DRs ABC यहाँ पे डॉक्टर से कोई रिलेट नहीं करता है। D का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है आपका डेंजर, मतलब कि पेशेंट को डेंजर से निकालना। R फॉर होता है आपका रिस्पॉन्स, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। S फॉर होता है शाउट फॉर हेल्प, मतलब पेशेंट की हेल्प के लिए हम लोगों को लोगों को बुलाएंगे कि आइए आप हमारी मदद करिए, पेशेंट को हमें एक प्रोसीजर, एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लेकर के जाना है या एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है, तो आइए हमारी मदद करिए, पेशेंट की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तीसरा आपका आता है ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रीदिंग, सी फॉर होता है सर्कुलेशन। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, एक मेजर इंपॉर्टेंस जो कि आपकी प्ले करता है आपकी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान। ये फॉर्मूला आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब एक एक करके हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि डी फॉर जो डेंजर है, डेंजर का क्या मतलब है और क्या जरूरी है, डेंजर में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चेक फॉर डेंजर एंड reassure the area is safe and free of hazards before the continuing। चेक फॉर डेंजर, हमें क्या करना है, डेंजर को चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि ये जो एरिया है वो सही है, सेफ है पेशेंट के लिए या मेरे लिए सेफ है या नहीं है।
यहाँ पे कोई हजार्ड्स तो नहीं है, मतलब कोई ऐसे खतरा जो हमें खतरा पहुंचा सके, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है। तो उन सारी चीजों को हमें पहले देखना है, देन हम अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। देन इसके अलावा आपको क्या देखना है, इंश्योर देयर आर नो डेंजर। आपको ये कंफर्मेशन करना है कि आपके आसपास कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। योर सेल्फ, अदर, आपको अपनी अपने आप की भी सेफ्टी का ख्याल रखना है। इसके अलावा कैजुअलिटी की सेफ्टी का भी आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, जिससे कि दोनों में से किसी को भी कोई भी खतरा ना हो सके, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो पेशेंट को पहले डेंजर से निकालना है, और आपको अपने और पेशेंट दोनों की ही डेंजर का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई डेंजर, कोई खतरा आपको हार्म पहुंचाए। तो उन सारी चीजों से आपको ध्यान देना है, उन सारी चीजों का ध्यान देना है। इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने आप से सवाल करोगे, क्या पूछोगे अपने आप से, व्हाई हैज द कैजुअलिटी कोलैप्स्ड? किस वजह से कैजुअलिटी बेहोश होके गिर गया होगा, या किस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। आर देयर एनी हजार्ड्स? क्या यहाँ पे कोई हजार्ड्स है, कोई ऐसा खतरा है जिससे हमें हार्म पहुंच सकता है? कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे। एम आई एट रिस्क? क्या मैं एक रिस्क ले रहा हूँ? क्या मैं इस डेंजरस कंडीशन में बैठ करके मैं पेशेंट को एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके यहाँ पे कोई खतरा मोल ले रहा हूँ? एक रिस्क, आप एक रिस्क ले रहा हूँ, ऐसी चीज तो नहीं है। तो वो सारी चीजें अपने आप से पूछता है। इसके अलावा ये भी पूछता है फर्स्ट एडर अपने आप से, डेंजरस कुड इंक्लूड्स मूविंग व्हीकल्स? वहां पे कोई ऐसा डेंजर तो नहीं है जो कि आपका मूविंग फॉर्म में हो, मूविंग व्हीकल्स के फॉर्म में हो? ठीक है, वो मूव कर रहा हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है कोई डेंजर वहां पे, या फिर कोई वहां पे आग या फिर कोई स्मोक, धुआं वगैरह तो नहीं है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने आप से पूछना है और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। देन आपको डेंजर के बाद आपका आर आर फॉर था रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को चेक करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, चेक फॉर आर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट एंड दे आर ब्रीदिंग नॉर्मली। हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या पेशेंट ब्रीदिंग ले रहा है, सांस नॉर्मली सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। ट्राई ट्राई एंड वॉक वेक अप द कैजुअलिटी, कैजुअलिटी वेकअप। ट्राई, हम कोशिश करेंगे पेशेंट को उठाने की। आर दे रिस्पॉन्स, जिससे कि वो रिस्पॉन्स दे। देन नील, और देन हम क्या करेंगे, उसके रिस्पॉन्स के अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स में हम देन इसका कोशिश करेंगे पेशेंट को उठाने की। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, उसकी नीज पे या फिर उसके हैंड्स पे, उस पे टैपिंग करते हुए शाउट करेंगे, लाउडली शाउट करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे। इन बोथ ईयर्स, दोनों कानों में जोर जोर से चिल्लाएंगे। टैप देम, और उसको टैप करेंगे, उसके शोल्डर्स पे, उसकी नीज पे, उसको अपने हाथों से टैपिंग टैपिंग करते रहेंगे, जिससे कि वो रिस्पॉन्स करे। इफ नो रिस्पॉन्स देन कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन कहलाती है जब पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है।
इसमें अब हम क्या करेंगे, ट्राई एंड अटैच attention to yourself if the casualty by the shouting to help। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट कैजुअलिटी की हेल्प के लिए, कैजुअलिटी की हेल्प के लिए हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, लोगों को कलेक्ट करेंगे जिससे कि वो कैजुअलिटी की हेल्प करने के लिए वहां पे आ सके। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स आपको कैसे चेक करना है, पेशेंट को पहले तो नॉर्मली बुलाना है, अगर वो नहीं सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है उसका नाम, कुछ नाम है उसका, जैसे राज नाम है उसका, तो हम उसको बुलाएंगे, राज, राज उठो, राज क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, राज, राज। अगर राज अपने अपने आप के नाम से, अपना नाम सुन करके भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या हमें नाम नहीं पता है, हाँ भैया उठो, हाँ दीदी उठो, मतलब जो भी व्यक्ति है उसके बिहाफ पे हम उसे बोल करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं उठ रहा है, देन हम क्या करेंगे, हम उसको उसके दोनों कानों में जोर जोर से एक लाउड आवाज में, एक बहुत ज्यादा तेज आवाज में उसके दोनों कानों में चिल्लाएंगे, और उसके फेस पे, उसके शोल्डर्स पे, उसके हाथ पे और उसके नीज पे हम टैपिंग करेंगे और उसे उठाने की कोशिश करेंगे। देन हम क्या करेंगे, पेशेंट को इफ नो रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसे अब हमें एक प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में रह करके इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो वो सारी चीजें हमें समझ में आती है। अब रिस्पॉन्स के बाद अब हम चेक करेंगे उसका एयरवे। एयरवे कैसे अब हम चेक करेंगे, चेक दैट द पेशेंट्स एयरवे, अब हम पेशेंट के एयरवे को चेक करेंगे, आर क्लियर, पेशेंट का एयरवे क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है, ऐसा तो नहीं पेशेंट के एयरवे में कुछ फंसा हुआ हो, या उसकी टंग ही बैकवर्ड पोजीशन में जा करके उसकी एयरवे को ब्लॉक कर रही हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बेहोश होते हैं तो आपकी अराउंड द नेक आपकी जो मसल्स जो होती हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो टंग जो होती है वो आपके बैकवर्ड पोजीशन में चली जाती है, और जो आपका एयर पैसेज होता है जहां से आपका एयर आपकी बॉडी में इंटर होता है, उसे ही हम एयरवे बोलते हैं, जिसे ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। या सडनली हम खाना खा रहे हैं, हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय अचानक से हम जोर से हंसे और खाना हमारे गले में फंस जाता है, हमारे एयरवे में फंस जाता है, जो हमारी एयर ट्यूब है जिससे हमारा एयर पास हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या एयरवे हमारा क्लीन है या नहीं क्लीन है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ फंसा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी आउटर चीज का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे। अगर हमारी फिंगर्स वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है और फिंगर्स की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं, तभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उसको निकालने का अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं डालेंगे, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और पेशेंट की ओपनिंग देयर नोज, नोज उसकी ओपन है या नहीं है ये चेक करेंगे, माउथ एंड थ्रोट, उसका गला और उसका माउथ दोनों चीजें ओपन है या नहीं है। रिमूव एनी फॉरेजन पार्टिकल, अगर कोई फॉरेजन पार्टिकल वहां पे फंसे हुए हैं जो कि आपके एयरवे को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको हम निकाल देंगे। या फिर जैसे कि कोई उसको वॉमिटिंग हुई हो, वॉमिटिंग वहां पे कुछ वॉमिटिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो फंसे हुए हैं जो कि एयरवे को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। और या फिर अगर वहां पे कोई फूड पार्टिकल्स
या फिर ब्लड वगैरह वहां पे फंसा हुआ है तो उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे जिससे कि आपका एयरवे क्लीन हो जाए। देन हम क्या करेंगे, द एयरवे इज द ट्यूब विच टेक्स द एयर फ्रॉम द माउथ या फिर नोज टू लंग्स। एयरवे बेसिकली हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे एयर को हमारे माउथ या फिर नोज से ले जा करके हमारे लंग्स में छोड़ने का काम करती है। व्हेन आ कैजुअल्टी, जब कोई कैजुअल्टी अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई भी जब कैजुअल्टी जो वहां पे दुर्घटना में घटित जो व्यक्ति है उसे हम कैजुअल्टी बोलते हैं, अगर वो अनकॉन्शियस है, देयर टंग्स, उसकी जो टंग जो होती है कैन फेल बैक एंड ब्लॉक द एयरवे, वहां पे उसकी जो टंग होती है वो भी बैकवर्ड बैकवर्ड जाती है और वहां पे एयरवे को ब्लॉक कर देती है। तो उन सारी चीजों को हमें ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं वो बैकवर्ड फ्लो कर रही हो और एयरवे को ब्लॉक कर रही हो, तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दिस कैन कॉज एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, एंड स्टॉप द कैजुअलिटी फ्रॉम द ब्रीदिंग, और पेशेंट के ब्रीदिंग को रोक देता है। टू ओपन द समवंस एयरवे प्लेस, जब तक आप पेशेंट के एयरवे प्लेस को क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक एयर जो है वो आपके बॉडी में इनटेक नहीं कर पाती है। देन द प्लेस टू फिंगर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो दो फिंगर्स को प्लेस करके हम उसको बाहर निकाल देते हैं उस ऑब्जेक्ट को। अगर पेशेंट बेहोश हुआ है, बेहोश होने की वजह से उसकी जो टंग है वो बैकवर्ड पोजीशन में चली गई है, तो वहां पे हम चिन एंड लिफ्ट लिफ्ट एंड हेड टिल्ड चिन लिफ्ट मेथड का हम यूज करते हैं। दिस इज नोन एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये सारी चीजें हम एयरवे में मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो हम पेशेंट के एयरवे को ओपन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हेड को टिल्ड करते हैं, देखो इस तरीके से, और चिन को लिफ्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो लूज हो जाएंगी और लूज होकर के आपके एयरवे को क्लीन कर देंगी। एयरवे आपका सही ठीक हो जाएगा, ब्लॉक क्लीन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम जॉ थ्रस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं आपके एयरवे को ओपन करने के लिए। अब इसमें आता है बी फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, क्या होता है, चेक दे आर ब्रीदिंग नॉर्मली। चेक करना है हमें सबसे पहले कि पेशेंट जो कैजुअलिटी है वो ब्रीदिंग, वो सांस नॉर्मली ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम उसको देखेंगे, लुक, लिसन एंड फील। पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कि वो क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो आपके चेस्ट में कुछ मूवमेंट्स होते हैं और आपके नोज में भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, तो चेस्ट आपका अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले हम उसको देखेंगे। लुक, देन हम क्या करेंगे, लुक के बाद क्या बताया, पहले लुक 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 मतलब देखेंगे, फिर देन लिसन, देन फील। अब हम क्या करेंगे, लिसन, जब हमें दिखा कि हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, लिसन, अब हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने कान को उसकी नोज के पास लेकर के जाएंगे और उसको सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है, इस तरीके से कुछ आवाज आती है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। अगर हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है तो अब हम लास्ट ऑप्शन ब्रीदिंग को चेक करने के लिए अब हम उसे फील करेंगे। ब्रीदिंग को फील करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फिंगर्स को उसकी नोज के नीचे कैजुअलिटी के प्लेस करेंगे और फील करेंगे कि क्या वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सब सांस लेगा तो हमें महसूस होगा। ठीक है, एयर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, किस तरीके से है, वो सारी चीजें आपको महसूस होंगी। तो ब्रीदिंग को चेक करने के लिए हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लुक, लिसन एंड फील। देयर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को चेक करने के लिए, इफ देयर आर
ब्रीदिंग नॉर्मली, अगर ब्रीदिंग नॉर्मली है तो ठीक है, अगर ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं है तो उसको एक रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे। दिस साइड पोजीशन इंश्योर, ये हम ध्यान रखेंगे कि जो पोजीशन है देयर एयर वे रिमेन्स ओपन, जिससे कि एयर वे ओपन हो सके। इफ दे आर नॉट ब्रीदिंग, अगर वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं ले रहा है एट ऑल, उस टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं लेना है, तो तुरंत का तुरंत आपको क्या करना है, सीपीआर परफॉर्म करना है। कीप योर हैंड, अपने दोनों हाथों को लेना है ऑन द पर्सन्स हेड, पेशेंट के हेड और चिन पे प्लेस करना है। योर्स, अपने हाथों को प्लेस करना है और चेक अबव देयर द माउथ, लुक देयर चेस्ट, चेस्ट को देखना है। लिसन एंड फील देयर रेगुलर ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग को लिसन सुनना है और फील करना है 10 सेकेंड्स के लिए मिनिमम। इरेगुलर, जिससे कि हम देखेंगे कि वहां पे कोई मतलब ब्रीदिंग हमें नॉर्मली दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर आपको नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां पे क्या करना है, आपको ब्रीदिंग इक्वल टू नॉट ब्रीथ, मतलब पेशेंट ब्रीथ नहीं ले रहा है तो वहां पे तुरंत आपको क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। सी फॉर कॉल फॉर एम्बुलेंस, आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है और लोगों को कलेक्ट करना है फॉर दी हेल्प, पेशेंट की हेल्प के लिए। इफ द कैजुअलिटी इज नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, अगर पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करना है, कॉल एन एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस को इमीडिएटली आपको कॉल करना है। इफ अगर आपके पास कोई भी हेल्प, कोई भी स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई हेल्प के लिए आपको पास अवेलेबल है, तो आप पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करना है। इंश्योर यू टेल, और आपको ये इंश्योर करना है, बोलना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग भी नहीं ले रहा है कैजुअलिटी। CPR इज ऑल्सो नोन एज BLS, तो वहां पे हम तुरंत उसे बोलेंगे कि हम अब इसको पेशेंट को CPR परफॉर्म करेंगे, CPR हम पेशेंट को देंगे। तो CPR भी हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट ही कहलाता है। दिस इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ये एक हमारा इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जो इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग, बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करता है और पर्सन्स ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। इफ हेल्प द प्रोवाइड, और हम इसमें क्या करते हैं, इट हेल्प टू प्रोवाइड, ये आपको पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वाइटल ऑर्गन्स को मेंटेन करने का काम करता है और हेल्प करता है कैजुअलिटी को। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो यही सारी चीजें क्या है, आपका BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपके CPR के बारे में हम जानेंगे कि CPR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, और इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपकी बात करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को CCH जैसे कोर्सेज, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, करना चाहे तो वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हमारे कॉलेज में CCH, BMLT, BNYS, DNYS, DMLT, इस तरीके के कई सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज को करना चाहे या फिर कोई भी इन कोर्सेज को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी कॉलेज की, जो कि MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स कोर्स के बारे में बता दी जाएंगी और आप उसको वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।